साथियों साथियों आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप रट लें, आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिले थे, कौन सी सभ्यता से मिले थे? ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके बागोर सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो बागोर और नाडोल दोस्तों, बागोर एक सभ्यता है भीलवाड़ा की और नाडोल जो है आपके पाली में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? तो ध्यान रखें दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की जो माता जी थी उनका नाम कपूरा देवी था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था, वो था दोस्तों परमवर्दी देव। ध्यान रखें दोस्तों, परमवर्दी देव इनका समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? ध्यान रखिए दोस्तों, 2 युद्ध लड़े गए थे, त्रायन का प्रथम युद्ध और त्रायन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश के संबंधित थे? ध्यान रखना दोस्तों, ये शाकंभरी से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था? तो दोस्तों, नागभट्ट प्रथम जो थे उन्होंने को जालोर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, रणथंबोर दुर्ग पर जिसने आक्रमण किया था वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की गई? तो दोस्तों, जयपुर रियासत में की गई। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है? तो दोस्तों, कालीबंगा। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया? तो राजस्थानादित्य ये नाम दिया गया। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? दोस्तों, भीलवाड़ा। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राव बीकानेर जिले की स्थापना की थी। बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? तो दोस्तों, बीजक की पहाड़ी इसका सही आंसर है। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष दोस्तों बैराट से मिले हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वो थे आपके प्रिंस एल्बर्ट। भगत आंदोलन संबंधित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, गोविंद गिरी से भगत आंदोलन संबंधित है। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्तमान विद्यालय जयपुर की प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। ध्यान रखें दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी इनके प्रशस्तकार थे और क्रांतिकारी नौजवानों को तैयार करना इनका उद्देश्य था। अगला प्रश्न, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? तो ध्यान रखिए दोस्तों, धौलपुर इसका सही आंसर है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों, मत्स्य इसका सही आंसर है और मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? दोस्तों ध्यान रखिएगा, बागड़ के गांधी डूंगरपुर के, और बागड़ के गांधी किसको कहा जाता है दोस्तों? भोगीलाल पांड्या को। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, राजपूताना जो शब्द का नाम सर्वप्रथम किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे। 1207 ईस्वी में किस कछवाहा शासक ने मीणों को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कोकिल देव। 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन श्रेष्ठी धानक द्वारा ये करवाया गया था। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो ध्यान रखें दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर सुपुर्द किया गया। 17 मार्च 1527 को खानवा जो भरतपुर में है युद्ध किन के मध्य, यानी खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, महाराणा कसांगा और
बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, तो वो दोस्तों हुआ था अलवर में। 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित प्रातक्य नीति का प्रथम शिकार हुई, तो दोस्तों वो था करौली। कौन सा दोस्तों? करौली। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? वो किया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, ठाकुर खुशहाल सिंह ने। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? वो था दोस्तों मेजर बर्टन। और इसका एक सिंपल तरीका भी है दोस्तों, कोट के बटन होते हैं तो ध्यान रखना, इसी प्रकार मेजर बर्टन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कहाँ से हुआ था? दोस्तों ये सबको पता है दोस्तों, नसीराबाद। 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट से इनका संबंध था, तो दोस्तों वो थे हरविलास शारदा। अगला प्रश्न दोस्तों, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हीरालाल शास्त्री थे। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1956 ईस्वी में। अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर की स्थापना की थी दोस्तों अजय पाल ने। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अलवर नगर की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिए दोस्तों, राव प्रताप सिंह ने अलवर नगर की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार लिखिए, तो बताइए दोस्तों। रणथंबोर, फिर चित्तौड़ और फिर सिवाना और अंत में जालोर। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 1303 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं? तो आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष आपके उदयपुर जिले से मिले हैं। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? तो उदयपुर में इसका सही आंसर है। आहड़ सभ्यता किस जिले में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उदयपुर। अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपकी आहड़ नदी पर है, जिसको बेड़च नदी भी कहा जाता है दोस्तों। फिर अगर बात करें, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है? तो क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति इन्होंने बताया है। उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो उमराव मेवाड़ रियासत के सामंत थे। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में? ध्यान रखें दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल जो मानगढ़ है वो आपकी बांसवाड़ा जिले में स्थित है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में? ध्यान रखें दोस्तों, धर्मत जो है आपके मध्य प्रदेश में है। कालीबंगा सभ्यता का विकास हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे। दोस्तों बड़ा सिंपल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज बहुत ही शानदार अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबाई भील निवासी थी, तो ध्यान रखें दोस्तों, कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर की निवासी थी। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो 2 सोपानों में राजस्थान का विलय हुआ। राजस्थान का सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। राजपूत शासकों का चयन करें जो मुगलों को सहयोग किया था। ध्यान रखें दोस्तों, मान सिंह व राय सिंह, इसके अलावा और भी राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था, उनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कहा था दयाराम साहनी ने। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? और इसका सही आंसर दोस्तों चित्तौड़। ध्यान रखें दोस्तों, चित्तौड़। किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया? तो किस क्रांतिकारी को? तो वो थे केसरी सिंह बारठ। किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो दोस्तों कांतली नदी के किनारे ये अवशेष पाए गए। और कांतली नदी दोस्तों ध्यान रखना, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायण एवं दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है? वो थे आपके राणा कुंभा। किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति के पास भिजवा दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर है हाड़ी रानी सहल कंवर। किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो वो था दोस्तों उदयपुर। कौन सा दोस्तों? उदयपुर। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? वो थे आपके रामसिंह द्वितीय। किस स्थान को बागड़ का यानी जलियांवाला बाग कहा गया जाता है? दोस्तों वो ध्यान रखना, मानगढ़ को।
किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका आंसर था दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। किसने राजस्थान की बहुरूपीय कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? वो थे आपके जानकी लाल। कीका नाम से कौन लोकप्रिय था? तो ध्यान रखना दोस्तों, कीका नाम से महाराणा प्रताप जी लोकप्रिय थे। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे, वो थे आपके नैनूराम शर्मा। कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? वो थे अमीर खां पिंडारी। अगला प्रश्न, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी। कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो वो थे आपके हेन सांग। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बटाई। इसको अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? वो आपके बटाई। गिलुंड किस नदी के किनारे हैं? दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, बनास नदी के किनारे। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका सही आंसर 1913 में हुआ। चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, और चौहानों का जो मूल स्थान दोस्तों सबात लक्ष्य को माना जाता है। जयपुर पंचामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके जमनालाल बजाज। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो दोस्तों राम सिंह द्वितीय के समय ये हुआ था। जोधपुर के संस्थापक बहुत ही सिंपल, राव जोधा द्वारा। डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? वो किया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी नगरी ताम्रवती के अवशेष किस नगर में मिले हैं? दोस्तों वो मिले आपके उदयपुर में। दौसा जिला का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध था, वो था दोस्तों तुंगा नामक स्थान। धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? वो था आपके जसवंत सिंह और औरंगजेब दोस्तों। निमुचड़ा को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है अलवर किसान आंदोलन। पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया वह था उदय सिंह दोस्तों। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़, कौन सी दोस्तों? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था? मुस्लिम सेनापति का नाम था दोस्तों हकीम का सूरी। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? दोस्तों ध्यान रखिए 3 बार भेजा था। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? वो था दोस्तों चावंड। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? दोस्तों मांड जो है जैसलमेर का प्राचीन नाम है। मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो ध्यान रखिए दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया? तो ध्यान दोस्तों ये आपके सुमेलगिरी का युद्ध जेतारण पाली में ये युद्ध लड़ा गया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनाया गया था दोस्तों, वो था विजय स्तंभ। मुणोत नैन सिंह किस राजा का मंत्री था? वो था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? और मेवाड़ के जो महाराणा थे दोस्तों वो थे आपके अमर सिंह जी, जिन्होंने 1615 ईस्वी में ये संधि की थी। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि? वही प्रश्न दोस्तों महाराणा अमर सिंह 1615 ईस्वी। मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राज समुद्र का निर्माण हुआ था, वो था आपके महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा। मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन का प्रारंभ किया गया, वो था दोस्तों चित्तौड़गढ़ से। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? वो हुई थी दोस्तों जयपुर। राजपूताना की रियासतों ने 1817-18 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस क्रम में संधि पर हस्ताक्षर की, वो तो दोस्तों करौली, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले थे आमेर के राजा भारमल दोस्तों।
राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? कई बार ये प्रश्न आया एग्जाम में दोस्तों। इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कालीबंगा किस जिले में है? वही दोस्तों गगन नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चोंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, जो किसके पुत्र थे दोस्तों? ध्यान रखिए दोस्तों, ये थे आपके महाराणा लाखा के पुत्र। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? दोस्तों डूंगरपुर के जो शासक थे उनको महारावल कहा जाता था। राजस्थान के किस राज्य में 1942 ईस्वी में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया? वो था दोस्तों जयपुर में। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, वो थी आपकी अंजना देवी चौधरी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्तों? वो थे आपके नसीराबाद। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, वो थी दोस्तों मंडोर। कौन सी दोस्तों? मंडोर। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, वो था दोस्तों 18 मार्च 1948 को। राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अजमेर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों वो थे विजय सिंह पथिक द्वारा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी दोस्तों? तो वो थी 1919 में। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे, वो थे दोस्तों विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। राजस्थान हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके हनुमानगढ़ में। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो वो था आपके राणा प्रताप का दोस्तों। अगला प्रश्न है, राणा राज सिंह जो मेवाड़ के थे समकालीन था, वो था आपके औरंगजेब। हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है दोस्तों? हल्दी घाटी आपके राजसमंद जिले में। राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया? वो था दोस्तों खातौली का युद्ध। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? वो थी राणा रतन सिंह की पत्नी दोस्तों। वह कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? वो थे दोस्तों जोधपुर के। वह विद्वान जो गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, वो थे आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बागड़ का गांधी कहा जाता है दोस्तों भगीलाल पांड्या। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? वो थी दोस्तों मत्स्य जनपद की। विराटनगर और बेराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयपुर जिले में। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश था, वो था आपके चौहान या चाहमान वंश। संप सभा के संस्थापक थे, वो थे गोविंद गुरु। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? दोस्तों वो था सवाई जयसिंह। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैसलमेर। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? वो थे बिजौलिया आंदोलन से दोस्तों। कौन से? बिजौलिया आंदोलन से। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों ये थे कालीबंगा हनुमानगढ़ से। सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर था दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में रियासतें थी, तो राजस्थान में कुल रियासतें थी 19 दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य में संबंधित थी? वो थी आपके जोधपुर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी वो बनाया था दोस्तों चावंड को। राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो आपकी कालीबंगा सभ्यता से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतीरे की राड़ किन के बीच हुई दोस्तों? यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर और बीकानेर के बीच में मतीरे की राड़ हुई थी। किस स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है? वो मिलती है आपके ओसिया के मंदिर में दोस्तों। कालीबंगा शब्द का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? तो इनके पुत्र महाराणा उद्दा ने
उदय सिंह प्रथम। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी? वो थी मेवाड़ में दोस्तों। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी दोस्तों? वो थी सिरोही। राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ नसीराबाद से। 28 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था। बागौर क्यों प्रसिद्ध है? बागौर एक भीलवाड़ा का पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। जेल में जिंदा जला देने वाले क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों, वो थे सागरमल गोपा, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी आज़ादी के दीवाने। और भी पुस्तकें थी आज़ादी के दीवाने दोस्तों, और जैसलमेर का गुंडा राज। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे, वो थे मुकुट बिहारी भार्गव दोस्तों। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? वो की थी आपके भोगीलाल पांड्या। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको रट लीजिए, ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।